नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, आज हम आपके लिए गायत्री की दैनिक उपासना के बारे में बताएंगे। दैनिक उपासना एकदम सरल है व उसके परिणाम भी बहुत अच्छे व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होते हैं। तो गायत्री की दैनिक उपासना किस प्रकार से की जाए, उसमें क्या सावधानियां बरतना आवश्यक है और क्या क्या उसके लिए करना चाहिए, आज सारी विधि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए जा रहे हैं। जो लोग गायत्री की दैनिक उपासना कर रहे हैं या दैनिक उपासना करना चाहते हैं, तो आज हम उन सभी लोगों के लिए उनकी सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए जा रहे हैं कि गायत्री की दैनिक उपासना कैसे करनी चाहिए और उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री की दैनिक उपासना के माध्यम से भी हम अपने जीवन में कई प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं व देवी की विशेष अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग गायत्री की दैनिक उपासना करते हैं उन्हें किस प्रकार से करना चाहिए, इसी संदर्भ में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम व्यक्ति को अपने घर में ऐसी जगह देखना चाहिए जहाँ पर लोगों का आवागमन कम हो, ताकि किसी प्रकार का कोई भी पूजा करते समय व्यक्ति को व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। किसी एकांत जगह में अपनी पूजा स्थली को बनाना चाहिए। यदि आपके पास पूजा स्थली नहीं है तो एक पाटे पर जो है एक पीला कपड़ा बिछा लें और उसमें गायत्री माता गुरुदेव का चित्र जो है आप स्थापित कर दें। और जब आप पूजा करने के लिए जाते हैं तो स्नान करने के पश्चात ही आपको पूजा करना चाहिए। बगैर स्नान किए पूजा स्थली पर बैठ करके साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि बगैर स्नान के यदि आप पूजा पाठ करने बैठेंगे आपको जमा ही आएगी, आलस आएगा। ऐसी स्थिति में आपको जो है पूजन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके पूजा स्थली पर ज़्यादा चित्र आपको नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे भगवानों की फ़ोटो रख लेते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम साधना करते हैं तो हमारा मन जो है इधर उधर भटकता, हमारी आस्था एक जगह केंद्रित नहीं हो पाती है। इसलिए बेहतर हो कि आप जो है पूज्य गुरुदेव और गायत्री माता का ही चित्र रखें। इसके अलावा आप चाहें तो एक दो भगवान का और चित्र आप रख सकते हैं। पूजा स्थली आपकी एकदम साफ़ सुथरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं जाले लगे हुए हैं, गंदगी है। पूजा स्थली पर जब आप बैठते हैं तो आपकी पूजा स्थली एकदम साफ़ सुथरी होना चाहिए। पूजा स्थली पर आपकी जो सामग्री, पूजन के लिए जो नित्य आपको सामग्री लगती है, वो सब एक ही जगह एकत्रित होने चाहिए, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। जैसे कलश आपने भर कर रख लिया, दीपक आपने रख लिया, लेकिन उसके लिए जो घी लगता है, उसके लिए जो बाती बनाना पड़ती है यानी रुई, और धूप बत्ती, आसन, माला, गोमुख, ये सारी चीज़ें आपकी एक जगह पर सुरक्षित रहना चाहिए, ताकि आपको बार बार जो है पूजा स्थली से उठना ना पड़े। तो साफ़ करने के लिए जो है एक छोटी सी नैपकिन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ एकत्रित करके रखना चाहिए और कहीं सुरक्षित स्थान पर ऐसी जगह पर रखें कि आप बैठे बैठे उन सामग्रियों को उठा सकें, ताकि आपको उठने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस प्रकार से पूरी पूजा स्थली आपकी स्वच्छ होनी चाहिए। सारी सामग्री आपकी जो है एक जगह एकत्रित होनी चाहिए, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। ये आपको दैनिक साधना में ज़रूर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गायत्री मंत्र की साधना जो है तुलसी की माला या सफ़ेद चंदन की माला से करना चाहिए। रुद्राक्ष व अन्य चीज़ों से बनी हुई माला से गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। तांत्रिक साधना उन मालाओं से की जाती है, इसलिए जहाँ तक संभव हो आपको तुलसी की माला या सफ़ेद चंदन की माला लेना चाहिए।
आसन जो है आप कुश की या ऊन की आसन आप ले सकते हैं। आपको सुखासन में बैठना चाहिए ताकि आप ज़्यादा देर तक आराम से बैठ सकें। इसके बाद में चमड़े से बनी हुई कोई धातु आपको उस समय उपयोग नहीं करनी चाहिए। बेल्ट इत्यादि का आपको उस समय परित्याग करना चाहिए। बेल्ट आदि पहन करके आपको पूजन नहीं करना चाहिए। जब आप साधना का संकल्प लेते हैं कि आज से हम जो है गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, तो आपको एक निश्चित समय निर्धारित करना चाहिए। निश्चित समय और निश्चित संख्या, यानी आप जो है नियमित रूप से प्रातःकाल उठेंगे और आप 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जो भी आपका समय है, उस समय पर आपको एक निश्चित समय पर आपको पूजा प्रारंभ करनी चाहिए और एक निर्धारित संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने 5 माला कर ली, कल आपने 11 माला कर ली, आज आपने 7 माला कर ली। तो इस प्रकार से आपको नहीं होनी चाहिए। निश्चित संख्या और निश्चित समय यह आपको निर्धारित करना चाहिए। जिस प्रकार से कि कोई व्यक्ति व्यसन करता तो उसका एक निश्चित समय होता, उस समय उसको जो है उसकी का ध्यान आता है। जैसे आप चाय पीते हैं तो सुबह आपको चाय होना, दोपहर को जैसे 4 बजते आप सो कर उठते हैं या भोजन करने के बाद आप जो थोड़ा सा विश्राम करके उठते हैं तो उस समय आपको चाय की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आपको जो है एक निश्चित समय और निश्चित संख्या में करनी चाहिए। जिस प्रकार से कि आप भोजन एक निश्चित समय पर करते हैं, आगे पीछे आप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। आप यदि व्यायाम करने के लिए जाते, आप कसरत करने के लिए जाते, तो ऐसा नहीं कभी आपने 50 दंड मार लिए, कभी आपने 25 दंड मार लिए, तो उससे आपको लाभ नहीं होगा। कभी आप जो है 12 बजे व्यायाम स्थल में चले गए, कभी सुबह चले गए, कभी दोपहर को चले गए, कभी शाम को चले गए, तो ऐसा जो व्यक्ति करता उसके लिए उन चीज़ों में कभी किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है। इसी प्रकार से जैसे कि हम दवा खाते हैं, दवा खाने का एक नियम है। यदि आपको डॉक्टर ने बोला है कि दिन में 3 बार खाना है, आप दिन में यदि 6 बार खाएंगे तो आपकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। आपको यदि मान लो 3 बार खाना और आप एक ही बार खा रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं हो पाएगा। आपको जो निश्चित संख्या दी गई, आपको 1 टैबलेट का बोला गया है, आप उसकी जगह यदि 3 टैबलेट खाएंगे तो आपकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसी प्रकार से साधना में होता है। जो निश्चित संख्या है उसी संख्या में आपको जाप करना चाहिए। निश्चित जगह पर आपको जाप करना चाहिए और निश्चित समय पर जाप करना चाहिए। जिस जगह पर आप नित्य साधना करते हैं उसी जगह पर आपको जाप करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर आप साधना करते हैं वो जगह संस्कारित हो जाती है और जिस माला से आप जाप करते हैं वो भी संस्कारित हो जाती है। तो जहाँ पर चीज़ें संस्कारित हो जाती हैं वहाँ पर जब हम साधना करते हैं तो वो ज़्यादा हमें फलित होती है। उपासना का सर्वश्रेष्ठ समय जो है प्रातःकाल होता है ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय के 1 घंटे के पहले से लेकर के 1 घंटे के पश्चात तक आपको जो है साधना करना चाहिए, वो ज़्यादा उपयुक्त होती है। गायत्री की त्रिकाल संध्या कहा गया है, तो शाम के समय पर भी आप सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले आप साधना कर सकते हैं। मध्याह्न में भी आप जो है 12 बजे साधना कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास में समय नहीं होता है उनके लिए सर्वसुलभ साधना जो है वो सुबह उनको ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, तो ज़्यादा आपको लाभदायी होती है। जब आप साधना करना प्रारंभ करते तो उसके पहले आप संकल्प ले लें कि हमें नित्य जो है प्रातः 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक साधना करना है या 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक साधना करना। तो उसकी आपको जो है एक निश्चित संख्या, निश्चित समय आपको निर्धारित कर लेना चाहिए। उसी समय पर आपको साधना प्रारंभ करना चाहिए। इस प्रकार से नहीं कि कभी आपने 5 माला कर ली, कभी आपने 8 माला कर ली, कभी आपका मन किया तो 11 माला कर ली। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको निश्चित समय और निश्चित संख्या पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और जिस स्थान पर आप बैठते उसी स्थान पर आपको पूजा करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में, शौच क्रिया आदि से निवृत्त होकर के स्नान आदि करने के पश्चात में आपको कोरे वस्त्र पहनना चाहिए, धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए। पवित्रता का पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो पवित्रता प्रिय होता है। तो स्नान आदि करने के बाद पश्चात में यदि आपके घर में जगह है तो पूर्व मुख होकर के आप बैठें और सर्वप्रथम जो है आप पवित्रीकरण कर लें, 3 बार आचमन कर लें, शिखाबंधन कर लें, प्राणायाम कर लें, न्यास की क्रिया करें, पृथ्वी माता की पूजन करें, कलश की पूजन कर दें और दीपक का पूजन कर दें। यदि आपको मंत्र नहीं आते तो आप गायत्री मंत्र बोलते हुए 1-1 चम्मच जल वहाँ पर छोड़ दें, तो वो आपका कर्मकांड पूरा हो जाता है। इसके पश्चात में भगवान का आह्वान कर लें। मंत्र नहीं आते तो भगवान से प्रार्थना करें कि आप सभी समस्त देव शक्तियाँ यहाँ आकर के विराजमान हो जाएं। उसके पश्चात में फिर आपको पूजन प्रारंभ करना चाहिए। 1 घंटे कम से कम आपको नियमित रूप से आपको नित्य जो है गायत्री की साधना के लिए समय देना चाहिए। 15 मिनट आपका जो है वो उसमें लग सकता है कर्मकांड में, बाकी 45 मिनट आपको साधना करना चाहिए। 45 मिनट में आपकी जो है 7 माला
या 5 माला जिनको अभ्यास नहीं है उनकी 5 माला, या अन्यथा जिनको अभ्यास है 7-8 माला, 7 माला उनकी हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको जो है 5 माला या 3 माला से आपको प्रारंभ करनी चाहिए। शुरू में यदि आपके पास में समय नहीं है तो 1 माला से आप प्रारंभ करें और धीरे धीरे करके फिर उसको 3 माला पर आप ले जाएं। आप 3 माह का संकल्प ले लें कि हम 3 माह तक 1 माला का जाप करेंगे। उसके पश्चात जब आपकी आदत बन जाए तो फिर उसके पश्चात आप 3 माला का आप संकल्प ले लें और फिर उसके पश्चात आप 3 माला का जाप करें। लेकिन जल्दबाजी आप ना करें। कई लोगों के फ़ोन आते हैं और वो जल्दबाजी करते हैं कि आज हम जो है एक दिन में जो है 21 माला का या एक दिन में हम 150 माला का जाप कर लें। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति की स्थिति खराब हो सकती है। माला जाप करते समय जब आप माला का जाप करते यदि वहाँ पर किसी व्यक्ति का आवागमन नहीं है, आप अकेले बैठे हुए हैं, तो माला को ढकने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा आप अपने दुपट्टे से ढक लें या फिर जो गोमुख आता है, इस प्रकार का ये गोमुख होता है, इसमें जो है आप माला को रख करके और फिर आप जाप कर सकते हैं। इसको आप पहले गले में डाल लें और माला का जाप करते समय इनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपको रहना चाहिए। अनामिका उंगली में आपको माला को रखनी चाहिए, मध्यमा उंगली में चपेटना चाहिए और अंगूठे से जो है आपको ऐसे धीरे धीरे एक एक मंत्र समाप्त होने के बाद में एक एक मन का आपको सरकाना चाहिए। कनिष्ठिका उंगली और तर्जनी उंगली का उसमें आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से माला को अंदर रख लें और इसके बाद में आप माला का जाप करें। जब आपकी माला जपते जपते जब आप यहाँ पर आ जाएं तो इस प्रकार से सुमेर का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आपको पलटा करके और फिर उसके पश्चात आपको दूसरी माला का आपको जाप करना चाहिए। दैनिक साधना में किसी प्रकार की कोई भी आपके लिए नियम कानून कायदे पालने की आवश्यकता नहीं होती। बस आपको ये देखना है कि आपका समय निर्धारित होना चाहिए, संख्या आपकी निर्धारित होनी चाहिए और एक ही जगह जिस जगह पर आप बैठ करके साधना करते हैं, ये 3 चीज़ें आपकी होनी चाहिए। खान पान में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है कभी भी खाना खा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो लहसुन प्याज का आपको परित्याग करना चाहिए। लहसुन प्याज साधना काल में आपको नहीं खाना चाहिए। अब जब आप पूजा करने बैठते हैं और उस समय यदि आपके लिए लघु शंका लग जाती है तो आप उठ करके जाएं और अपने हाथ पैर धो करके और फिर से बैठ जाएं और फिर आप जो है 1 माला अतिरिक्त प्रायश्चित स्वरूप जो है 1 माला का अतिरिक्त आप जाप करके फिर आप उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप उठ सकते, उसमें कहीं कोई दोष नहीं लगता है। यदि कभी आप उपासना नहीं कर पाए हैं तो उसमें गायत्री माता कभी आपसे क्रोधित नहीं होती या किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो जाती है तो उस त्रुटि से आप हमेशा ये ध्यान रखें कि भगवान कभी किसी से रुष्ट नहीं होता है, ना ही गायत्री माता की यदि आपने कोई गलती कर दी तो उससे कभी वो रुष्ट नहीं होती है। ये सबसे बड़ा लाभ होता है कि गायत्री मंत्र का जो भी व्यक्ति जाप करता है उससे गायत्री माता कभी रुष्ट उसकी गलतियों पर नहीं होती हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके पश्चात यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें किसी प्रकार का कोई क्षोभ नहीं करना चाहिए। जो लोग पहली बार गायत्री की साधना कर रहे हैं उन्हें सर्वप्रथम जो है गायत्री मंत्र की दीक्षा ले लेना चाहिए। दीक्षा कैसे व्यक्ति से लेना चाहिए? जिसने कम से कम 24 लाख का गायत्री मंत्र का जाप किया हो। किसी भी व्यक्ति से यदि आप गायत्री मंत्र की दीक्षा ले लेंगे तो वो मंत्र आपको फलित नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने उसमें PhD की हो, जिस व्यक्ति ने उसका कुछ अनुभव किया हो, वही व्यक्ति आपको सही दिशा दिखा सकता है। तो आज के युग में आचार्य पंडित श्री राम शर्मा से बड़ा कोई गायत्री का साधक नहीं है, तो उनसे आप दीक्षा ले सकते हैं। आप शांति कुंज में जाकर के दीक्षा ले सकते हैं या फिर आपके आसपास जो कोई गायत्री शक्तिपीठ हो वहाँ पर आप दीक्षा ले सकते हैं। हमने भी 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन एक वीडियो डाला हुआ, उसमें ऑनलाइन हमने काफ़ी लोगों को दीक्षा दिलाई थी। तो उस वीडियो के माध्यम से भी उसमें पूरा कर्मकांड हमने करके बताया कैसे कैसे दीक्षा लेना है, उसके माध्यम से भी आप दीक्षा ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी शंका यदि आपके मन में आती है तो किसी भी व्यक्ति से नहीं पूछना चाहिए। कई लोग जो है पता नहीं किन किन लोगों के वीडियो सुन लेते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए या ब्राह्मणों के अलावा किसी को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। वो बड़े भ्रमित कर देते हैं। कई कथावाचक ऐसे हैं जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जो है गायत्री का निषेध करते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। ऐसी स्थिति में लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या काम करना चाहिए? जिससे आपने दीक्षा ली है उनसे आपको संपर्क करना चाहिए। यदि आपने परम पूज्य गुरुदेव को अपना गुरु वर्ण किया है तो हमने कई वीडियो में बताया कि आप हमसे जो है किसी प्रकार का कोई भी आपको शंका है तो हमसे आप संपर्क करके हमसे उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए
एक विशेष अनुरोध आपसे रहता है कि आप जो है सीधे फ़ोन लगा दें, तो उस समय हम बिज़ी हैं नहीं बिज़ी हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक प्राइवेट लाइफ होती है, हमारी भी अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी होती है। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय फ़ोन लगा देता है, तो फ़ोन न लगा करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है 9826173333, उस पर जो है आप एक मैसेज डाल दें कि आचार्य जी हमको गायत्री साधना से संबंधित ये जानकारी चाहिए। तो हमारे पास जब भी समय होगा, हम जो समय देंगे, आप उस समय पर हमसे बात करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। कई लोग जो है उनको समय दे देते, लेकिन उसके बाद 2-2 3-3 घंटे तक वो व्हाट्सएप देखते नहीं हैं और उसके पश्चात फिर फ़ोन लगाते, तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो आपको जो है पहले समय लेकर के फिर हमसे बात करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति यदि आपको गलत सलाह दे देता है और आप उसके आधार पर चलते हैं, तो वो जिसने सलाह दी है और यदि गलत दी है और आप गलत तरीके से यदि साधना कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपको उसका किसी प्रकार का कोई भी जो है पाप नहीं लगेगा। वो किसको लगेगा? जिसने आपको गलत सलाह दी है। तो जो व्यक्ति सलाह देगा उसको ही उसका भुगतान करना पड़ेगा, आपको उसमें किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। मंत्र का जाप करते समय सिर्फ आपके ओंठ हिलना चाहिए, मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कई लोग जो है ज़ोर ज़ोर से बोल करके जो है साधना करते हैं, तो ज़ोर से बोल करके साधना नहीं करनी चाहिए, सिर्फ आपके ओंठ हिलना चाहिए। और जब आप चलते फिरते हैं यदि साधना करते हैं, तो वो मानसिक जाप होता है, उसमें आपका कुछ भी नहीं हिलता, आपका मुंह बंद रहता है, मन ही मन आपका मंत्र चलता रहता है, उसको मानसिक जाप बोलते हैं। तो जिनके पास में समय है वो गायत्री की साधना नियमित रूप से माला से करें। और किसी प्रकार की कोई भी शंका हो तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर समय लेने के पश्चात ही आप बात करें। सीधा आप फ़ोन न लगा, सीधे फ़ोन लगा करके यदि आप बात करेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। आपको हो सकता है कि हम मना कर दें, क्योंकि उस समय यदि हम बिज़ी होंगे तो हम आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा कई लोग क्या होता है कि धीरे धीरे गायत्री के बारे में पूछते पूछते अपनी पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में पूछने लगते हैं, उसकी शुल्क लगती है। ये हमारा व्यवसाय है, उसमें किसी को बुरा लगे भला लगे, आप कोई भी कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये व्यवसाय है, उसकी शुल्क लगती है। उसके बगैर शुल्क के हम आपके लिए परामर्श नहीं दे सकते। आपको किसी प्रकार का आपको परामर्श चाहिए तो उसके लिए आपको शुल्क जमा करना पड़ेगी। गायत्री साधना से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो वो निःशुल्क आपको मिलेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई भी शुल्क हमारे द्वारा नहीं ली जाती है। तो गायत्री की जो व्यक्ति दैनिक साधना करता है वो काफ़ी अच्छी साधना है। उसमें जो भी व्यक्ति साधना करेगा उसको निश्चित रूप से उसके जीवन में आमूल चूक परिवर्तन आएंगे, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। तो गायत्री की साधना करें। जिन लोगों ने मंत्र दीक्षा नहीं ली है वो दीक्षा ले लें, उसके पश्चात यदि गायत्री की साधना करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आशा मित्रों, बहुत सारी भ्रांतियाँ आपकी दूर हो गई होंगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री एवं पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बातें ही समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।